विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर एमबीबीएस। नीट का रिजल्ट आ गया है, एमबीबीएस कहाँ से करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। अभी बच्चों का नीट का रिजल्ट आया, 715 से किसी ने टॉप किया, 720 इस बार किसी के नहीं आए। कट ऑफ जो है इस बार 117 की आई है, यानी जिसके भी 117 नंबर है वो नीट क्वालिफाइड है। करीब 9,80,000 बच्चों ने इस बार पास किया है। करीब 20 लाख के आसपास बच्चों ने अपियर किया था। अब ये 9 लाख बच्चे पास हुए हैं और सीट इंडिया में करीब 92,000 के आसपास है। 42,000 43,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड उसके बियॉन्ड प्राइवेट सीट्स। अगर गवर्नमेंट सीट में एडमिशन होता है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एमबीबीएस की फ़ीस बहुत हाई है इंडिया में, इसलिए गवर्नमेंट सीट मिलती है तो जो आपको एज पर रैंक आपको मिलेगी वो आप उसमें चले जाएंगे। सपोज आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है और आपको प्राइवेट सीट में जाना है तो एक कन्फ्यूजन आती है कि कौन से कॉलेज में जाएं। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्राइवेट सीट में जा रहे हैं तो क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें जो बेस्ट कॉलेज है वहाँ पे फिर हमें 10-20 लाख रुपए नहीं देना चाहिए। जो बेस्ट कॉलेज है उसको हमें चूज़ करना चाहिए। क्यों? इंडिया में आज के टाइम पे अगर आपको एमबीबीएस करना है किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो ये जान के चलिए कि करीब 20 लाख रुपए पर ईयर 5 साल का कोर्स है, यानी करीब 1 CR का आपको व्यवस्था करना है। अब जब मैं 1 CR की व्यवस्था कर रहा हूँ तो अगर 10-20 लाख रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे बेस्ट कॉलेज मिलता है तो मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कौन से बेस्ट कॉलेज हैं कि अगर मुझे सेलेक्ट करना हो कि ठीक है जी 1 CR मैं दे रहा हूँ, मेरे को एडमिशन लेना, मुझे डॉक्टर बनना है, तो विच विल बी द बेस्ट। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरह की वीडियो आपके पास लेके मैं आता रहूँ। देखिए, मैं बेस्ट की कैटेगरी में जाता हूँ तो नीचे से दूंगा थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट जो मैंने दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओपीडी। मेनली जो बच्चा एमबीबीएस करता है तो वहाँ हमें देखना पड़ता है कितने बेड का हॉस्पिटल है, कैसी उसकी ओपीडी है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड ऑल दोस थिंग भी आता है, नो डाउट। लेकिन बेस्ट चीज़ जो होता है ओपीडी में जो एक्सपीरियंस होता है उसी के बेसिस पे बच्चा डॉक्टर जो है अच्छा डॉक्टर बनता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, नंबर अच्छे मतलब करीब 400 के ऊपर है, 400 के ऊपर वालों को ही कॉलेज मिलते हैं थ्रू काउंसलिंग ऑफ जो MCI था वो नेशनल मेडिकल काउंसिल अब बन गया है। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल के थ्रू काउंसलिंग होते हैं तो उसमें जो 400 के ऊपर नंबर है उसमें जो बेस्ट मुझसे समझ में आता है वो आता है DY पाटिल जो है आपका कहाँ का, पुणे वाला। वैसे तो इनके 3 कैंपस है लेकिन पुणे वाला बेस्ट है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 400 के ऊपर जिसके भी नंबर एडमिशन हो जाएगा। अगर जाते हैं तो फीस इनकी करीब 22 लाख के आसपास साल का है, यानी 22 लाख इंटू 5 कर दीजिए, करीब 1 करोड़ 10 लाख ही होता है। 2-2.5 लाख के आसपास इनका हॉस्टल है। हॉस्टल में आपको AC नॉन AC डिपेंड करता है उसके बेसिस पे, तो 2.5 लाख के आसपास मान के चलिए तो 10-12 लाख रुपए ये, तो 1 करोड़ 22-23 लाख प्लस मेडिसिन, मतलब 1 करोड़ 25 लाख में आपका बच्चा एमबीबीएस करके निकल जाएगा। और ये एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा इनका बहुत ही प्यारा OPD है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो बच्चे का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे को डर। इसके थोड़ा सा और जाते हैं, कहते हैं और इसे तो 10-20 नंबर का अंतर है और बेटर है, तो उसमें आता है आपका भारतीय विद्यापीठ। इसके भी 2 कैंपस है लेकिन पुणे जो है बेस्ट भारतीय विद्यापीठ। फीस के मामले में YD पाटिल और भारतीय विद्यापीठ दोनों लगभग बराबर है, नंबर थोड़ा सा भारतीय विद्यापीठ के लिए ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे भी आप मान लीजिए 20-22 लाख 21 लाख के आसपास इनका साल का फीस है, 21 लाख इंटू 5 कर दीजिए, प्लस हॉस्टल का है। हॉस्टल थोड़ा सा सस्ता है लेकिन वही है, तो ये भी एक है, सेकेंड नंबर आप इसको दे सकते हैं। एक्सेलेंट OPD, एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट फैकल्टीज़, सब कुछ अच्छा है, पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बच्चों का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। तो ये अब बात आती है नंबर 1 किसको देंगे, कौन सा कॉलेज है जो कि अगर देखिए नंबर 1 कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम आपको 500 का, 600 के ऊपर जाते हैं, 610 620 तो गवर्नमेंट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे जो इस फील्ड का नॉलेज रखते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में नहीं भेजते, 600 कट ऑफ आने के बावजूद भी इस कॉलेज में भेजना पसंद करते। ऐसा है
नो डाउट अगर पैसा है तो बच्चों के लिए कमाया है, और बच्चों को अगर ज़रूरत है तो हमें खर्च करना चाहिए। जैसे हम स्कूल टाइम में पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे को 10, 20, 25, 50 लाख रुपए जो कि कॉलेज की फ़ीस है उसको दे के मेरे बच्चे को अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो मुझे देना चाहिए, बिकॉज बच्चों के लिए पैसा कमाए, वो उन्हीं को काम आएगा, वो 10 लाख रुपए एक साल में कमा लेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो आता है मणिपाल, कर्नाटका। एक्सीलेंट कॉलेज, इनका कोर्स 4.5 साल का है केवल, लेकिन हर जगह 5 साल में एमबीबीएस होती है, यहाँ 5.5 साल में होते हैं। 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप है इनके यहाँ, यानी 5.5 साल में फीस आपके 4.5 साल की लगेगी। इनकी फीस वहाँ से लगभग आधा तो नहीं मैं कहूँगा, लगभग 2/3 के आसपास है, 75 लाख 80 लाख के आसपास आपकी फ़ीस रखती है। यहाँ पे एक एनआरआई कोटा भी है, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख में हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कोटा में आपका जो एडमिशन होता है वो होता है 500, 490, 500, जब तक नीट में नंबर नहीं आए तो नहीं होगा, उतना चाहिए। हाँ, एनआरआई कोटा में कम पे हो जाता है, फीस लगभग सीधे डबल है, लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आपके पास पैसे हैं तो मणिपाल का कोई मतलब इंडिया के एम्स वगैरह को अगर छोड़ दें, बेस्ट के 4-5 कॉलेज छोड़ दें, तो मैं कहूँगा अगर किसी माँ बाप के पास पैसे हैं, बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, 5 साल लगा रहा है, तो उसमें अगर 1 करोड़ देना है और आप दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए। मेरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी, मेरा बेटा अगर होगा, मुझे एक प्लॉट बेच के करना पड़ेगा, मुझे कुछ शेयर्स बेच के करने पड़ेंगे, और मेरे को अगर होगा तो मैं कर दूँगा, अगर मेरा बेटा एमबीबीएस करता है तो। किसी यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपने भेज दिया, वहाँ पे ना डॉक्टर्स हैं, ना ओपीडी है, ना पेशेंट हैं, ना फैकल्टी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सस्ते में हो गया, एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। पूरी लाइफ 30 साल, 40 साल, 35 साल आपको आगे निकलना। तो अगर कर सकते हैं तो हमें ज़रूर ट्राई करना। मणिपाल एक्सीलेंट कॉलेज, एक्सीलेंट कॉलेज। मैंने आपको बताया 1 साल का वहाँ पे इंटर्नशिप भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई, मणिपाल का अपना एक ब्रांड है। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनके बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, और जिनके बच्चों ने साइंस लिया, और अगर उन्होंने एमबीबीएस किया तो उन्होंने गवर्नमेंट सीट्स को छोड़ा। 620, 625, 630 नंबर आने के बाद गवर्नमेंट सीट्स मिलते हुए, जो कि 5-7 लाख में एमबीबीएस हो जाता है, उसको छोड़ा और मणिपाल में एडमिशन कराया। लेकिन वो बच्चे जब वहाँ से आए, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उनके पेरेंट्स का अपना क्लिनिक था, सिस्टम था, ऐसा था, आज वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मणिपाल का कोई तोड़ नहीं। इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।